हमारा न्यू टॉपिक है, इसमें हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग पिछले टॉपिक्स में मीन वैल्यू के बारे में समझ लिया था। मीन वैल्यू में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग मीन या एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल निकाल रहे हैं तो वो 0 आ रहा है। एक्चुअली मीन वैल्यू का मतलब क्या है, यानी हम लोग देखना चाहते हैं कि एक एसी पूरा कंप्लीट साइकिल में कितना सारा चार्जेस ट्रांसफर कर रहा है थ्रू अ सर्किट एलिमेंट। तो हम जानना चाहते हैं कि उतना ही चार्ज उतने ही समय के लिए अगर एक डीसी करंट को जिम्मेदारी दिया जाए तो वो कितना करंट पैदा करेगा या कितना करंट उसको चाहिए उतना ही चार्ज ट्रांसफर करने के लिए उतना ही समय। तो ये हो गया था हम लोग का मीन वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है कितना एनर्जी ट्रांसफर किया गया, और यहाँ पे हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं। जो कॉन्सेप्ट मीन वैल्यू में चार्ज से था वही कॉन्सेप्ट आरएमएस वैल्यू में हीट से किया जाएगा, क्योंकि करंट चाहे इधर से पास हो या इधर से पास हो, हीट जनरेट बराबर होता है। यानी डीसी करंट में अगर एक सर्किट एलिमेंट, मान लो यहाँ पर रजिस्टर लगाया हुआ है, अगर डायग्राम बनाए तो मान लो यहाँ पे अगर एक रजिस्टर है और ये डीसी सप्लाई है यहाँ पे, और इसी के ऊपर अगर एक एसी सप्लाई दे दिए, ये एसी का सिंबल है, याद रखना, ये साइन का जो ग्राफ बनाता है वो वाला। तो अगर ये डीसी सप्लाई यहां से वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन सप्लाई देता है यहाँ पे, तो ये यूनिडायरेक्शनल सप्लाई जितना हीट पैदा करेगा, या इधर से अगर आते हैं हम लोग, एसी में क्या होता है, एक बार इधर से फेंक रहा है, एक बार इधर से डायरेक्शन कर रहा है करंट का, तो चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, हीट जनरेटेड फॉर्मूला क्या होता है, हीट जनरेटेड इज I²RT। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट पे ये हीट जनरेटेड डिपेंड नहीं करता है, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, हीट जनरेटेड बराबर होता है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, फुल साइकिल के लिए अगर हम लोग को एनर्जी का कंसिडरेशन करना है तो अगर हीट का सहारा ले, चार्ज का सहारा लेने से हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इतना चार्ज इधर इस साइकिल्स में इधर भेज रहा था तो नेक्स्ट साइकिल में उतना ही चार्ज वापस आ जा रहा था, तो कंप्लीट साइकिल के लिए हमारा नेट चार्ज ट्रांसफर 0 हो रहा था। इसलिए हम लोग को हाफ साइकिल के लिए करना पड़ रहा था। लेकिन हीट का सहारा ले तो चाहे इधर से करंट भेजे चाहे इधर से करंट भेजे, हीट जनरेटेड इज इक्वल। तो उसके लिए हम लोग निकाले हैं आरएमएस करंट या आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? RMS value is that value of AC current for which the amount of heat generated for a particular time is same for the DC। या इसको दूसरी भाषा में कहें, मोर सिंपल भाषा में, तो the amount of heat generated by supplying a AC current for a particular time period T, that same amount of heat generated and for same amount of time, what is the DC current required for that same। मतलब अगर और दूसरी भाषा में कहें तो the amount of DC current required to generate the same amount of heat for that same period of time as required by an AC current। तो अगर इसने समझ में नहीं है तो दूसरी भाषा में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, सपोज 2 सेकंड के लिए अगर हम इसको टाइम दे रहे हैं, 2 सेकंड के लिए इसको चालू किए और 2 सेकंड में इसने हीट जनरेट किया 10 जूल का, यहां से 10 जूल का हीट जनरेट किया। हम क्या करते हैं, ये वाले रजिस्टर से भी 10 जूल का हीट पाना चाहते हैं और 2 सेकंड के लिए ही ऑन करेंगे, तो कितना डीसी करंट ये फ्लो करवाएगा, यही डीसी करंट इन एम्पियर हमको चाहिए। एंड दैट डीसी करंट विल बी द आरएमएस वैल्यू, यानी एसी का इक्विवेलेंट। एसी के बदले अगर हम डीसी रखें तो हमको उतना देना पड़ेगा, तो वो हो गया एसी का डीसी इक्विवेलेंट। तो ये हम लोग को निकालना है। अब इससे पहले हम लोग टॉपिक में किए थे मीन वैल्यू ऑफ करंट। एक्चुअली मीन वैल्यू होता क्या है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब क्या हुआ, अगर हम तुम लोग को बोल दिए कि सपोज फॉर टाइम पीरियड टी द करंट सप्लाइड इज आई, तो यहाँ पे हम लोग मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं इसका, इफ वी डिवाइड दिस टाइम पीरियड टी इन इक्वल पार्ट्स, मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर इसको हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इस टाइम पीरियड टी को, एंड फॉर दैट इक्वल हर एक टाइम पीरियड में करंट का जो वैल्यू है वो अगर हम लोग कांस्टेंट कर दिए, तो नेट चार्ज ट्रांसफर कितना हो जाएगा, हम लोग को मालूम है ये फॉर्मूला I is equal to Q by T, तो Q is equal to IT, यानी नेट चार्ज ट्रांसफर will be equal to चार्ज ट्रांसफर in the first part plus चार्ज ट्रांसफर in the second part plus चार्ज ट्रांसफर in the third part plus the end। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा I into whole time period T is equal to, ये हो जाएगा I into T plus I1 into T, यहाँ हो जाएगा I2 into T
प्लस डॉट 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 आई एन इंटू टी। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, इसको अच्छे से समझो। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एसी में, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे पिछले टॉपिक्स में, जहां पर था कि द मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू। हम वो तो कैलकुलस से जरिए निकाले थे। हम सिंपल मैथ, सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हम मतलब समझना चाहते हैं इसका क्या होता है। तो कैलकुलस का जब इस्तेमाल नहीं करें तो हम इसको कैसे करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड दिख रहा है, ये टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, n टाइम्स डिवाइड कर देंगे, और हर एक हिस्से में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है सारे चार्जेस को निकालेंगे और लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, नेट चार्ज ट्रांसफर। इसी को हम लोग क्या किए थे, कैलकुलस में चलिए किए थे। तो वहां पे एज ए रिजल्ट हम लोग इसको अगर आगे सॉल्व करते जाएं तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि द चार्ज ट्रांसफर is equal to Q1 plus Q2 plus dot 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 Qn by n। मतलब एवरेज ही हम निकाल रहे हैं एक्चुअली। वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालने का जो तरीका है उसको इन टर्म्स ऑफ करंट या इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज निकालने की कोशिश की है, और इन द प्रोसेस हमको क्या मिल गया कि द करंट रिक्वायर्ड इज 63.7% ऑफ द पीक करंट। ये हम लोग को वहां पे मिल गया था। लेकिन यहाँ पे हमको पीक करंट का रिलेशन नहीं चाहिए, हमको नेट चार्ज ट्रांसफर चाहिए, मीन वैल्यू, बस यही चाहिए था, इसलिए ये वाला निकालना है। ज्यादा कुछ नहीं समझना, हम दोनों का जस्ट हल्का सा एक मतलब समझा रहे हैं क्या है नहीं। क्यों, क्योंकि आगे जो हम लोग करने वाले आरएमएस वैल्यू, उसका मतलब हमको भी समझाना है, तो वो वाला चीज हम तुम लोग को भी समझाना चाहते हैं। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, इसको जरा देखो, इसमें हम लोग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आरएमएस वैल्यू, आगे का हमारा जितने भी टॉपिक्स है वो आरएमएस वैल्यू पर चलेगा। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर। इससे पहले जो हम लोग किए थे एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल। इसमें हम लोग कंपैरिजन फैक्टर रखे थे चार्ज को, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। रूट मीन स्क्वायर जब करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते वक्त हम लोग कंपैरिजन फैक्टर रखेंगे हीट जनरेटेड का हम लोग कंपैरिजन फैक्टर रखेंगे, और यहां पे ये फुल साइकिल के लिए निकल के आएगा। दिस विल ऑलवेज बी फॉर फुल साइकिल एंड दिस इज मोर रिलायबल, क्योंकि ये हमको पूरा साइकिल का डेटा दे देता है। एक एसी का पूरा साइकिल का डेटा हमको आरएमएस वैल्यू मिल जाता है, जबकि मीन वैल्यू में अगर हम लोग करेंगे तो सिर्फ हाफ साइकिल का ही डेटा हमको मिलता है। पूरे साइकिल का निकालने जाएंगे तो ये जीरो वैल्यू देता है कि इस साइकिल में जितना भी चार्ज ये भेजा था ये साइकिल में ये वापस ले लेता है, यानी दूसरे डायरेक्शन में वहां से फ्लो करवा जाता है। एज अ रिजल्ट नेट चार्ज ट्रांसफर इज जीरो। बट इसमें हम लोग क्या देखते हैं, फुल साइकिल के लिए करें तो चाहे करंट इधर से जा रहा है चाहे करंट उधर से जा रहा है, हीट जनरेटेड दोनों में ही सेम तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि इधर से करंट भेजे तो गर्म हो गया, इधर से करंट भेजे तो ठंडा हो गया, ऐसी कभी नहीं होती है। तो हम लोग क्या देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर इज अ मोर रिलायबल डेटा या मोर रिलायबल मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को फुल साइकिल के लिए एक कंप्लीट आइडिया मिल जाता है। तो एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है और ये किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, ये एक्चुअली मैथ्स का ऑपरेटर है। जनरली हम लोग जो भी फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं हर चीज तो मैथ से ही लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो ये आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ये कब इस्तेमाल होता है, एवरेज तो हमारे पास था, ये भी एवरेज ही करके देता है हमको, क्योंकि यहाँ क्या है मीन, यहाँ भी क्या है मीन, ये क्या करते हैं एवरेज ही निकाल के देगा। बट ये कब इस्तेमाल होता है, याद रखना मीन वैल्यू में, सपोज एक एग्जांपल तुम लोग को हम दिया है, तुम लोग अगर ऐड करने के लिए बोला जाए मीन वैल्यू 2 -2 4 -2 एंड -2, इसका अगर एवरेज निकालने के लिए बोला जाए या मीन निकालने के लिए बोला जाए तो दिस विल कम आउट टू बी 0, सिर्फ 0। क्यों, ऐड करो सबको भाई 1 2 3 4 5 करो, देखो 0 आ जाएगा। बट अगर हम तुम लोग को बोले कि हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही मीन चाहिए, साइन जो है उसको हटा दो, यहाँ सिर्फ 5 को डेटा है तो आराम से कर सकते हो। इमेजिन कर लो यहाँ पे 10 लाख डेटा होता तो सबको तुम चेक नहीं करने जाते किसका साइन है किसका नहीं साइन है। तुम अगर उसको सिस्टम में फीड करोगे तुम्हारे पास ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली साइन को हटा दे। तो कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग छोटे से स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग
ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको जितने भी डेटा है सबको पहले स्क्वायर करेंगे। ये जो नाम दिख रहा है ना, इसका नाम पीछे से चलो, पहले स्क्वायर कर दें। स्क्वायर का फायदा क्या होता है? स्क्वायर का फायदा सिस्टम फिट करेंगे तो जितना भी नेगेटिव वो पॉजिटिव बदल जाएगा, और जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब उस स्क्वायर वैल्यू का मीन निकाल देंगे और उस मीन का रूट मार देंगे, तो रूट मार के वापस वहां पे आ जाएगा हमको, यानी वापस हमको जो चाहिए था वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करके जितना भी साइन था सारा साइन हटा देंगे, लेकिन साइन की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी जिंदगी में। ये सब जो बताया जा रहा है जस्ट इसी को याद मत रखो, ऐसे कैसे अप्लाई करोगे इसको समझो। एवरेज तुम तभी निकालना जहां पे साइन अलग अलग नहीं है डेटा का, सबका सेम है। लेकिन आरएमएस वैल्यू तुम वहां पे लगाओगे जहां पे साइन सबका अलग अलग है और तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। जैसे कि ये वाला केस, जितना हिस्सा पॉजिटिव आ रहा है उतना ही हिस्सा नेगेटिव में भी आ रहा है। इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 0 दे देगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे वेक्टर चीज है, ये स्केलर नहीं है। स्केलर में लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू काट दे रहा है। वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करता है, इधर भेज रहा है करंट उतना ही इधर भेज रहा है करंट, दोनों वक्त भेज रहे हैं, ले कभी नहीं रहा। तो इसलिए ऐसी चीजें जहां पे तुमको मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए, डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, वहां पे आरएमएस कर देना। वो भी मीन ही निकालता है अलग तरीके से, बट आरएमएस कर देना। तो आरएमएस यहाँ पे जब मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसको ग्राफिकली समझे, आरएमएस अगर समझेंगे तो स्क्वायर किए तो सारे वैल्यूज क्या थोड़ा बढ़ जाएंगे स्क्वायर के तरीके से, और जो नेगेटिव में ये भी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी आरएमएस अगर करते हैं तो पहले हम क्या मारेंगे, स्क्वायर मारेंगे। अगर स्क्वायर मारते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डेटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा बहुत। ये डेटा क्या होगा, बढ़ेगा लेकिन पॉजिटिव में आ जाएगा। ये कैसा आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। इसे अगर मीन कर देंगे तो एवरेज कर देंगे। एवरेज करने का मतलब क्या हुआ, जो नीचे है और जो ऊपर है दोनों का बराबर एक लाइन मिल जाएगा। तो एक एवरेज कर देंगे तो ऐसा मिल जाएगा। लेकिन ये कैसा एवरेज है, स्क्वायर का एवरेज है। इसको क्या मार देंगे, रूट मार देंगे, तो एक्चुअल चीज का एवरेज मिल जाएगा जो बीच में होना चाहिए। और ये लाइन किसका दिख रहा है, ये तो डीसी का सिंबल है। तो हम अगर आरएमएस मार रहे हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एक्चुअली में इसका डीसी इक्विवेलेंट मिल जाता है। तो आइडिया समझ में आया सबको कैसे करते हैं आरएमएस। तो जैसे कि अगर हमारे पास इसको आप तुम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। आरएमएस वैल्यू ऑफ आई आरएमएस अगर निकालना है, करंट का आरएमएस निकालना है, तो करंट का अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है, बहुत सारा करंट है अगर हमारे पास, जैसे कि मान लो हीट जनरेटर से हम लोग निकालते हैं, तो हीट जनरेटर से लिख सकते हैं, वी नो द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटर, का फार्मूला फॉर हीट जनरेटर इज आई स्क्वायर आर टी। लेट दैट फॉर टाइम पीरियड टी के लिए हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, नेट हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट जनरेटेड इन एवरी टाइम इंटरवल। व्हाट इज दिस एवरी टाइम इंटरवल, ये जो दिख रहा है इसमें हम लोग काफी छोटे छोटे हिस्सों में इसको भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे, हमारा का शौक है जिसको डेटा का भाग कर रहे हैं। तो भाग करने का रीजन सिर्फ एक ही है कि टाइम पीरियड, हर एक टाइम के लिए एसी करंट जो है हर एक टाइम पे इसका आई का वैल्यू बदल रहा है। एवरी टाइम इंटरवल पे हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट का वैल्यू बदल रहा है, बिकॉज इट इज अल्टरनेटिंग करंट। अगर बदल रहा है तुम ये फॉर्मूले में कौन सा आई का वैल्यू पुट करोगे, आई इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमको कोई पर्टिकुलर आई का वैल्यू नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस टाइम को इतना छोटा हिस्से में भाग कर देंगे, फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज कांस्टेंट, और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग हीट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, n टाइम्स इसको अगर डिवाइड कर दें तो हर एक हिस्से में जितना हीट हो रहा है जोड़ देंगे, तो नेट हीट जनरेटेड बाय दिस एसी करंट। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं आई स्क्वायर आर टोटल टाइम पीरियड टी, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम I1 लिख देंगे, R तो कांस्टेंट रहेगा, R जिस सर्किट हम लोग डाले हैं उस सर्किट का R रहेगा, और हर एक यानी इक्वल अमाउंट में भाग कर दिए, n टाइम्स भाग कर दिए, और हर एक हिस्सा इक्वल अमाउंट में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, T by N प्लस I2 R T by N, डॉट 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 चलते जाएगा। यहाँ पे R जितना है सब कट जाएगा, कॉमन ले लेंगे यहाँ से आगे। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, T भी कट जाएगा सबका, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय N, और इधर क्या दिख जाएगा, I स्क्वायर। फाइनली अगर हमको I चाहिए, ये क्या हो जाएगा, रूट अगर मार देंगे तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय N। तो ये क्या दिख रहा है, रूट मीन ऑफ द स्क्वायर्स। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मोटे मोटे शब्दों में अगर समझा जाए, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के हिसाब से अगर समझा जाए, तो दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर, या मैथमेटिकल तरीका कैसे निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर। सिर्फ इसी पे हम लोग नहीं फिक्स करेंगे, ये तो मैथमेटिकल तरीका हो गया। अगर तुम्हारे पास करंट को बोल दिया गया 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा है। लेकिन इसको बोल दिया गया है कि 1 लाख हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये ऑपरेटर नहीं लगा सकता हम वहां से। वी नीड टू हैव अ फिजिक्स वर्जन फॉर्मूला
फिजिक्स वर्जन ऑफ दिस कह सकते हो लेस इवॉल्व फॉर्मूला। तो फिजिक्स वर्जन क्या होता है? शॉर्टकट और मोर प्रिसाइज, ओनली मेड फॉर फिजिक्स। चलो हम लोग निकालते हैं उसके लिए जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे वहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि पीक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जैसे कि मीन वैल्यू में क्या होता है कि ये तरीका मैथ का तरीका अपनाएं तो वहां पे सिंपली हम लोग क्या आएगा रिजल्ट i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस in बाई n, वही हो जाएगा उसका मीन वैल्यू। तो उसका हम लोग फिजिक्स वर्जन निकाल के क्या देखें कि मीन वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगा। 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू कर दो, वही हो जाएगा उसका मीन वैल्यू। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि देखते हैं कि ऐसा कुछ आता है कि नहीं। रिजल्ट आएगा 70.2% ऑफ द पीक वैल्यू हो जाएगा आरएमएस। तो जो भी हो हम लोग देखते हैं, डिराइव करते हैं। उम्मीद करते हैं ये रूट मीन स्क्वायर क्या होता है इसको समझ में आया हो। समझना बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट। एक बार समझ गया तो डेरिवेशन का काफी इजी, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है वो भी समझ में आ ही जाएगा। तो देख लो ये वाला, हम लोग फिर मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से कि कैसे डिराइव करते हैं, फिजिक्स वर्जन इसका बनाएंगे।